नाम जाप इस कलयुग में सभी को पता है कि बहुत चमत्कारी है। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हो, नाम जाप करते हो, तो भगवान की कृपा आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी ही एक घटना आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूं। एक व्यक्ति जो कि अपने ज़िंदगी में बहुत तरह के संघर्ष को देख रहा था, और सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि उसका बेरोजगार होना। बेरोजगारी के कारण उसके घर में सुख सुविधाओं का अभाव था। वो ऐसी अपनी कोई भी मनोकामना पूरा नहीं कर पाता था जो कि पैसों से रिलेटेड होती थी। वो काफ़ी थक चुका था, बहुत जगह नौकरियां ढूंढ चुका था। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी उसे। ऐसा कह सकते हैं कि उसके कर्मों का ही फल था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी उसके पीछे जो कि उसको इन सब चीज़ों का अभाव हो रहा था। उन्होंने ये सुना कि नाम जाप के संकल्प भी होते हैं, यानी कि अगर मैं हनुमान जी को मानता हूँ तो राम जी की पूजा करनी तो ज़रूरी है। अगर मैं राम जी के नाम का संकल्प लेके उनको ये बोलूँ कि प्रभु मैं इतना आपका नाम का जाप करूँगा तो क्या मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने कहीं से ये सुना और उसके दिल में भी ये इच्छा हुई कि ये मैं संकल्प करता हूँ अपने नौकरी के लिए। तो उसने मंगलवार की सुबह बिल्कुल अच्छे से अपने आप को स्वच्छ करके उसने एक माला ली, रुद्राक्ष की दुकान से एक दिन पहले ही ले ली थी। और उसके बाद उसने संकल्प लिया कि मैं 1 लाख का राम नाम का जाप करूँगा प्रभु, लेकिन मेरी बस इतनी मनोकामना है कि आप मुझे कहीं अच्छी सी एक नौकरी दिला दो, जो कि मैं महीनों से खोज रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, बहुत सारे रिज्यूम दिए, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। और इसके कारण मेरे घर में बहुत सारी चीज़ों का अभाव होना शुरू हो चुका है। तो उसने संकल्प मंगलवार से लेना शुरू किया, नाम जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने नाम जाप करना अभी शुरू ही किया था, अभी तो संकल्प पूरा भी नहीं हुआ था, कि उसे कहीं से इंटरव्यू का कॉल आता है। वो इंटरव्यू जो है वो इंसान जाके देता है और इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो जाता है। तो उसने ये बताया कि अभी तक तो 1 लाख भी संकल्प पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी नौकरी हो गई। अब ये हुआ कि वो अपने संकल्प के बारे में भूल गया, क्योंकि उसको तो नौकरी मिल गई। तो वो संकल्प को बीच में ही तोड़ के वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि उसने संकल्प को पूरा भी नहीं किया। अब नौकरी में आने लगी अड़चने ऐसी आने लगी कि जो उसका बॉस था वो उसके ऊपर काम को सही से ना करने की जो है वो चीज़ें बोलने लगा कि तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हें इतने अच्छे अमाउंट में, अच्छे पैसे में तुम्हें नौकरी पर भी रखा, लेकिन तुम सही से काम नहीं कर रहे हो। उसके बाद उसके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ ये आता है कि जब वो उदास होकर ऐसी लग रही थी कि अब नौकरी छूट जाएगी, नौकरी छूटने के कगार पे है, तो वो एक दिन बिल्कुल हताश होके अपने घर को लौट रहा था। उसके बाद उसके मन में क्या हुआ कि वहाँ पे एक बालाजी का मंदिर है, तो चलो चलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे नौकरी दिलवाई है, तो यही कुछ उपाय करेंगे। वहाँ पे पंडित से जाके उसने प्रसाद ली, तो पंडित जी ने ये बोला कि नाम जाप करते हो, नाम जाप करोगे तो सभी चीज़ों का सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा। अचानक से उसे याद आया कि उसने तो संकल्प बीच में ही छोड़ दिया है। उसके बाद उसने घर वो गया, उसके बाद उसने माफ़ी मांगी बालाजी से, और जब उसने पूरा संकल्प अपना पूरा किया तो जो भी नौकरी छूटने के कगार पर आ गई थी, नौकरी में बहुत सारी बाधाएं पहुंचने लगी थी, कुछ नेगेटिव चीज़ों का असर होने लगा था, वो सारी बाधाएं ख़त्म हो गई और अब वो बिल्कुल खुशी खुशी नौकरी कर रहा है। अब उसकी तनख्वाह भी दुगनी हो चुकी है भगवान की कृपा से। तो कुछ इस तरीके से आप भगवान को अगर भूलोगे तो भगवान आपको याद ज़रूर दिलाएंगे। जय श्री राम।